Oh, look. Over this way. सांप, ये नाम सुनते ही हमारा शरीर भयभीत हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, पृथ्वी पर अन्य जानवरों की तुलना में सांप का जीवन सबसे कठिन और समस्याओं से भरा होता है। प्रकृति ने विश्व के सभी प्राणियों को आत्मरक्षा और शिकार के लिए विभिन्न सुविधाएं प्रदान की हैं। जैसे कुछ जानवर बहुत तेज दौड़ सकते हैं, वैसे कुछ जानवर अपने तेज पंजों और दांतों से दूसरे जानवरों का शिकार करने की क्षमता रखते हैं। वैसे ही फिर प्रकृति ने अपनी रक्षा के लिए कुछ जीवों को विशालकाय बना दिया है। लेकिन इस दृष्टि से सांपों के नुकीले पंजे या दांत नहीं होते हैं और तेजी से दौड़ने की क्षमता नहीं रखते। इसलिए प्रकृति ने इन सांपों की रक्षा के लिए जहर उपहार दिया। लेकिन कभी कभी ये प्रकृति द्वारा दिए गए उपहार एक अभिशाप भी बन जाता है। जैसे कि भारत के किसी भी खेत में सांप को देखते ही मार दिया जाता है, क्योंकि कई बार खेत में काम करते हुए अगर कोई व्यक्ति सांप पर कदम रखता है तो सांप उसे तुरंत काट लेता है। ऐसे में उनके पास सांप को मारने के अलावा कोई चारा ही नहीं बचता। हो सकता है सांपों को मारना अनुचित हो, लेकिन चूंकि हमारे देश में एंटीडोट की संख्या बहुत कम है, इसलिए लोगों के पास और कोई चारा नहीं है। और हमारे देश में बहुत से लोग सांप द्वारा काटे गए व्यक्ति को अस्पताल ले जाने के बजाय झाड़ फूंक करने के लिए ओझा के पास ले जाने में विश्वास रखते हैं। और इसलिए हमारे देश में हर साल 45,000 से ज्यादा लोग सांप के काटने से मर जाते हैं, जो दुनिया के किसी भी देश से बहुत ज्यादा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में इंसान ही नहीं बल्कि कई जानवर भी हैं जिन्हें सांप बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जैसे कि उल्लू, बाज, मोर, पक्षियों का मुख्य शत्रु सांप ही तो है। इसके अलावा सांपों और बंदरों और बिल्लियों जैसे कुछ जानवरों के बीच भयंकर दुश्मनी है। और इसके अलावा नेवला और हनी बेजर नाम के दो जीव केवल सांपों को मारने के लिए धरती पर पैदा हुए थे। ये सांपों के दो सबसे बड़े दुश्मन हैं पूरी दुनिया में। ये दोनों जीव कई युगों से सांपों के सबसे बड़े दुश्मन माने जाते रहे हैं। क्योंकि उनसे सांपों की दुश्मनी बहुत पुरानी है, इसलिए उनके शरीर में पहले से ही सांपों से लड़ने के लिए आवश्यक एंटीबॉडी बन चुकी है। इसलिए अगर इन्हें सांप काट भी ले तो वे आसानी से मरते नहीं, ज्यादा हो जाए तो थोड़ी देर के लिए होश खो बैठते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, धरती पर मौजूद सभी सांपों की प्रजातियां जहरीली नहीं होती। उदाहरण के लिए भारत में अब तक सांपों की लगभग 260 विभिन्न प्रजातियां पाई गई हैं। लेकिन इन सांपों की प्रजातियों में से केवल 60 ही ऐसी हैं जिसको जहरीला माना जाता है। इसके अलावा सांपों की केवल 7 से 8 प्रजातियां हैं जिसका जहर लोगों को मारने की क्षमता रखता है। तो आज के वीडियो में हम सिर्फ उन्हीं सांपों को पहचानेंगे जिनका जहर इंसान की जान ले सकता है। कोबरा। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत के सबसे जहरीले सांप कोबरा की। दरअसल भारत में 3 तरह के कोबरा पाए जाते हैं: स्पेक्टिकल कोबरा, मोनोक्लेड कोबरा और किंग कोबरा। आकार के मामले में किंग कोबरा सभी कोबरा प्रजातियों में सबसे बड़ा है। उन्हें दुनिया के सबसे बड़े विषैले सांपों के रूप में जाना जाता है। इनका जहर बहुत घातक होता है। उनके पास एक काटने के माध्यम से बड़ी मात्रा में जहर को निकालने की क्षमता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंसानों के अलावा एक हाथी भी किंग कोबरा के जहर के प्रभाव से कुछ ही मिनटों में मर सकता है। लेकिन हाँ, किंग कोबरा आमतौर पर घने जंगलों में पाए जाते हैं, इसलिए इनके काटने से ज्यादा लोगों की मौत नहीं होती। स्पेक्टिकल कोबरा किंग कोबरा जितना बड़ा नहीं होता और उनका जहर किंग कोबरा जितना तीव्र भी नहीं होता, लेकिन इसका जहर भी किसी इंसान को मार तो सकता ही है। हालांकि ये कहना बेहतर होगा कि यदि किसी व्यक्ति को स्पेक्टिकल कोबरा ने काट लिया है और काटने के कुछ घंटे के भीतर व्यक्ति का इलाज करना संभव है तो व्यक्ति को बचाना संभव हो जाता है। स्पेक्टिकल कोबरा किंग कोबरा की तरह घने जंगलों में नहीं रहते, वो मुख्य रूप से खेतों में छिपते हैं। इसके अलावा सांप की इस प्रजाति को विभिन्न पार्कों में देखा जा सकता है, इसलिए इनके द्वारा काटे जाने वालों की संख्या कहीं अधिक है। उनकी पीठ पर एक यू जैसा मार्क है और इसी मार्क के कारण इन्हें स्पेक्टिकल कोबरा कहा जाता है। मोनोक्लेड कोबरा स्पेक्टिकल कोबरा की तरह विभिन्न उपनगरों और खेतों में छुपा हुआ पाया जाता है। आकार के मामले में कुछ हद तक स्पेक्टिकल कोबरा के समान ही है और देखने में कुछ हद तक स्पेक्टिकल कोबरा की जैसा ही है। हालांकि स्पेक्टिकल कोबरा के फनों के ऊपर एक यू जैसा चिन्ह दिखता है, लेकिन मोनोक्लेड कोबरा के फनों के ऊपर ऐसा कोई चिन्ह नहीं देखा जाता। इनकी फनों के पीछे के हिस्से पर गोल निशान होता है। मोनोक्लेड कोबरा का जहर उतना ही घातक होता है जितना कि स्पेक्टिकल कोबरा की।
लेकिन इससे पहले वे किसी को काटते नहीं, वे उसे डराने के लिए अपना छोटा सा जहर थूक की तरह बिखेर देते हैं। खतरा महसूस होने पर वे हमला करते हैं। उनके द्वारा फैलाया गया जहर अगर किसी की आंखों पर पड़ जाए तो व्यक्ति की आंखों की रोशनी थोड़ी देर के लिए चली जाती है। लेकिन इस प्रजाति में सांपों की संख्या कम होने के कारण इंसानों की उनके जहर से मौत का उस तरह से पता नहीं चल पाता है। क्रेत। भारत में इस सांप की 3 प्रजातियां पाई जाती है, बैंडेड क्रेत, बर्मीज क्रेत, कॉमन क्रेत। बैंडेड क्रेत मुख्य रूप से भारत के दक्षिणी और पूर्वी राज्यों में पाए जाते हैं। इनकी लंबाई लगभग 10 फीट हो सकती है। सांपों की सभी क्रेत प्रजातियों में से ये सबसे लंबे होते हैं। इनका शरीर गोल नहीं होता, इसकी बजाय ये कुछ हद तक त्रिकोणीय होते हैं। इनकी त्वचा का रंग थोड़ा पीला होता है और स्ट्राइप में काला रंग मिला दिया जाता है। वे घातक जहरीले होते हैं। हालांकि अगर इनसे संक्रमित व्यक्ति को समय से अस्पताल ले जाना संभव हो जाए तो वो व्यक्ति बच सकता है। दूसरी प्रजाति को बर्मीज क्रेत कहा जाता है। इसे अक्सर स्पॉटेड क्रेत भी कहते हैं। सांप की प्रजाति मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों में पाई जाती है। इस सांप की त्वचा का रंग थोड़ा सफेद और काली पट्टी वाला पीला होता है। इस प्रजाति के सांप की लंबाई करीब 3.5 फीट हो सकती है। इस प्रजाति के सांप भी घातक जहरीले होते हैं और इनका प्रभाव लोगों की जान ले सकता है। हालांकि चूंकि वे घने जंगलों में रहते हैं, इसलिए इनसे संक्रमित लोगों की संख्या बहुत कम है। इस बार हम बात करेंगे क्रेत की सबसे महत्वपूर्ण प्रजातियों के बारे में, जिसे कॉमन क्रेत कहते हैं। कॉमन क्रेत को भारत का सबसे जहरीला सांप कहा जा सकता है। सांप की प्रजाति पूरे भारत में पाई जाती है। इनकी त्वचा का रंग नीला और काला होता है। इनकी पूरे शरीर पर सफेद धब्बे होते हैं। ये सांप मुख्य रूप से रात में निकलते हैं और ये सांप ज्यादातर रात में लेटे हुए इंसानों को ही काटते हैं। ग्रामीण इलाकों में रात में जमीन पर लेटने वाले लोगों पर सांपों के हमले की आशंका ज्यादा होती है। जानकारों के मुताबिक अगर सांप के काटने के 1 घंटे के अंदर जहर रोधी दवा देना संभव हो जाए तो संक्रमित व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। वाइपर। वाइपर भारत और दुनिया में सांपों की सबसे जहरीली प्रजातियों में से एक है। भारत में वाइपर की कई प्रजातियां पाई जाती है। इनमें अंडमान और निकोबार क्षेत्र में अंडमान पिट वाइपर और दक्षिण भारत में बैम्बू पिट वाइपर और हम्प नोज्ड पिट वाइपर शामिल है। अंडमान निकोबार क्षेत्र में अंडमान पिट वाइपर और दक्षिण भारत के बैम्बो पिट वाइपर और हम्प नोज्ड पिट वाइपर सबसे महत्वपूर्ण स्थान अधिकार करके रखा है। सांपों की सबसे जहरीली प्रजाति मुख्य रूप से उत्तरी और मध्य भारत में पाई जाती है, जैसे कि सॉ स्केल्ड वाइपर। ये मुख्य रूप से महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तरी भारत की पहाड़ियों में पाया जाता है। ये सांप भी बहुत जहरीला सांप होता है। ये 1.5 से 2.5 फीट लंबे हो सकते हैं। हालांकि भारत में सबसे विषैली प्रजाति का वाइपर रसल्स वाइपर को कहा जाता है। रसल वाइपर मुख्य रूप से राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल के विभिन्न राज्यों में पाया जाता है। इनकी त्वचा का रंग मुख्यतः धूसर या भूरा होता है तथा शरीर की सतह पर एक जंजीर जैसा पैटर्न होता है और शरीर के किनारे पर गोल गोल धब्बे होते हैं। उनका चेहरा भी कुछ त्रिकोणीय होता है। जहां कोबरा के जहर में न्यूरोटॉक्सिन होता है, वहीं रसेल वाइपर के जहर में हीमोटॉक्सिन होता है। शरीर के जिस हिस्से में वे काटते हैं उसमें दर्द होने लगता है, सूजन आ जाती है। थोड़ी देर बाद मांसपेशियों का वो हिस्सा फटने लगता है। यदि संक्रमित व्यक्ति का सही समय पर इलाज किया जाए तो संक्रमित व्यक्ति की जान बचाना संभव है। हालांकि कई मामलों में शरीर के जिस हिस्से में ये सांप काटते हैं उस हिस्से को पूरी तरह से काटना पड़ता है, जबकि ऐसे सांप खेतों में छिपके रहते हैं, इसलिए सांप के द्वारा काटे जाने की संख्या काफी अधिक होती है। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।